अचानक से मोदी के गढ़ में पहुंचकर योगी ने कर दिया ऐसा ऐलान कि पूरे गुजरात में होने लगा योगी योगी। यूपी में बच्चा बच्चा कहता है कि जहां से पुलिस का काम खत्म होता है वहां से बाबा के बुलडोजर का काम शुरू होता है। गुजरात में जैसे ही पता चला कि योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, सड़कों पर बुलडोजर दौड़ने लगे, हर तरफ भगवा ही भगवा दिखने लगा। तो क्या यह मोदी ब्रांड से ज्यादा जरूरी हो गया है योगी ब्रांड? यूपी से ज्यादा योगी की डिमांड अब पूरे देश के अलग अलग राज्यों में बढ़ गई है। जहां पर बीजेपी को लगता है कि उनका खेल बिगड़ रहा है, वहां योगी बाबा के बुलडोजर की एंट्री हो जाती है। ठीक उसी तरह से जैसे 10 दिन पहले योगी आदित्यनाथ अचानक से हिमाचल प्रदेश पहुंच गए थे और एक के बाद एक लगातार 16 रैलियां करके विपक्ष को हिला दिया था। अब गुजरात में क्या करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ, जानकर आप भी कहेंगे ये प्लान तो सिर्फ अमित शाह ही तैयार कर सकते हैं। गुजरात में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण में 79 सीटों पर 1 दिसंबर को चुनाव होगा और दूसरे चरण में 93 सीटों पर 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता गुजरात में प्रचार कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी को ये पता है कि जो काम मिलकर पूरी पार्टी नहीं कर पाएगी वो अकेले योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि हम ये बातें हवा में बोल रहे हैं, लेकिन इसे ऐसे समझिए कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी सिर्फ छोटे से प्रदेश हिमाचल में 16 से ज्यादा रैलियां की हैं। इतनी रैलियां ना तो खुद पीएम मोदी ने की, न अमित शाह ने की और न ही किसी और भी बीजेपी के बड़ी नेता ने की है। योगी आदित्यनाथ सबसे पहले गुजरात के मोरबी पहुंचे, जहां कुछ दिन पहले पुल हादसे में करीब 140 लोगों की मौत हुई। मोरबी पुल हादसे के बाद यहाँ के लोगों में बहुत गुस्सा था, लेकिन जब पता चला कि योगी आदित्यनाथ आए हैं तो जय श्री राम के नारे लगने लगे। यूपी की तरह गुजरात में भी जब योगी रैली कर रहे थे तो वहाँ पर बुलडोजर खड़े हुए दिखाई दिए। योगी आदित्यनाथ ने यूपी का कनेक्शन भी गुजरात से जोड़ दिया है। योगी ने कहा है कि कभी भगवान कृष्ण उत्तर प्रदेश के मथुरा को छोड़कर गुजरात के द्वारका आए थे, इसके बाद द्वारका उनका धाम बन गया। योगी ने कहा कि मैं यूपी का रहने वाला हूँ तो माँ गंगा और यमुना का आशीर्वाद बना रहेगा। आज भगवान कृष्ण, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और नरेंद्र मोदी की धरती पर मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। योगी ने कहा कि हर जगह गुजरात मॉडल की आज बात होती है, सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया वाले भी गुजरात मॉडल की बात करते हैं। गरीबों को राशन हो या फिर नई योजनाएं, दुनिया में कहीं भी ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। योगी ने कहा कि अगर देश में कांग्रेस की सरकार होती तो कभी भी राम मंदिर नहीं बनता और न ही धारा 370 हट पाती। योगी का असर गुजरात में कितना होगा और इतना ज्यादा योगी को बीजेपी क्यों प्रमोट कर रही है, इसकी वजह भी जान लीजिए। आज से 10 साल पहले जब पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्हें कट्टर हिंदूवादी नेता कहा जाता था। पीएम मोदी से भी ज्यादा कट्टर हिंदूवादी नेता अब योगी आदित्यनाथ को माना जाता है। योगी खुद भगवा पहनते हैं और देश प्रेम की बात करते हैं, इसलिए योगी से लोग खुद को आसानी से जोड़ लेते हैं। योगी आदित्यनाथ को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी भी माना जाता है, इसलिए भी लोग योगी को अभी से भविष्य के प्रधानमंत्री की तरह देखने लगे हैं। महाराष्ट्र हो या फिर राजस्थान, हैदराबाद हो या फिर गुजरात, जहां भी बीजेपी को लगता है कि कुछ बिगड़ने वाला है, वहां योगी के बुलडोजर की एंट्री हो जाती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या योगी आदित्यनाथ की वजह से बीजेपी को गुजरात में फायदा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं।